नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश शर्मा एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भागवत धर्म और शिव धर्म से संबंधित यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अध्याय प्रश्न कोश। आप लोगों से अनुरोध है, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलो फिर हम चलते हैं आज के अपने प्रकरण। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का सही क्रम क्या है? तो ये क्वेश्चन IAS प्री 1996 में पूछा गया। तो सही क्रम क्या है इसका? इनमें ऑप्शन दिए हुए हैं, द्वापर, कृत यानी कि द्वापर, कृत, त्रेता और कली। कृत, द्वापर, त्रेता और कली, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कृत को सतयुग के नाम से भी जाना जाता है, कृतयुग भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही है, कृतयुग यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। ठीक है, इसे कली को कलियुग भी कहा जाता है। यानी सतयुग में हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ, त्रेता में श्री राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और कलियुग में एकलंकी अवतार का जन्म हुआ भागवत धर्म के अनुसार। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही साथ अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो शैव संप्रदाय कौन सा था सबसे प्राचीन? चैदी राजवंश के अभिलेखों के अनुसार, चैदी जो राजवंश था, चैदी राजवंश के अभिलेखों के अनुसार मत्तमयूर यानी कि ऑप्शन वी मत्तमयूर जो संप्रदाय है वह शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। यानी कि मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। यानी सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? मत्तमयूर। किसके अनुसार? चैदी राजवंश के अभिलेखों के अनुसार। ठीक है, ये IAS प्री 1996 में रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं मैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को लगातार कई बार देखें, जिससे आपको बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नयनार कौन थे? नयनार यानी कि इसके बारे में हम बताना चाहेंगे आपको। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। यानी कि भक्ति भावना का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत के तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की भूमिका रही। एक भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अल्वर कहलाए, यानी कि विष्णु भक्त की उपासना करने वाले अलवर कहलाए, और जबकि शिव की उपासना करने वाले नयनार कहलाए। यानी कि जो शिव की उपासना करते थे, यानी कि शैव, वह कौन कहलाए? नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा इनकी कठोरता का विरोध किया। इनकी इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। यानी कि जो पूर्व मध्यकाल में भक्ति भाव से प्रचार दक्षिण भारत में, विशेष तौर पर तमिल भाषी क्षेत्र में, जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु के उपासक अलवर कहलाए, जबकि शिव के उपासक नयनार कहलाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे मैंने पिछले प्रश्न में आपको रिपीट किया था। नयनार कौन थे? नयनार शैव धर्म के अनुयायी। ठीक है दोस्तों, पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अलवार संत नहीं है। यानी कि अलवार संत कौन नहीं है?
यानी कि पे गई, यानी कि पो गई, सॉरी पो गई पुंडम एवं तिरुमंगई, पो गई पुंडम और तिरुमंगई अलवार सन से। अलवार सन कौन सन से? विष्णु भक्त के सन से। जबकि तिरुज्ञान यानी कि तिरुज्ञान अलवार सन नहीं थे। ये तिरुज्ञान जो थे वह शैव संप्रदाय के सन थे। सबसे पहले हमें इस चीज पर ध्यान देना होता है कि इसमें से कौन कौन से हैं, तभी हमें नेगेटिव मिल जाए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा अलवार सन नहीं है, नहीं का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यह यूपीपीसीएस प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, कई बार यूजीसी नेट जेआरएफ में भी ये क्वेश्चन आया और साथ ही साथ में टीजीटी पीजीटी में कई बार रिपीट क्वेश्चन हुआ, अलवार सन नहीं था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? यानी कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अत्यधिक महत्व था? तो भागवत, इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, यानी कि भागवत अथवा वैष्णव संप्रदाय, भागवत संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? वैष्णव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो चरमो, इसका पूर्ण विकास यानी कि स्वर्णकाली से गुप्त राजाओं के शासनकाल में माना जाता है। गुप्त नरेश वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, उन्होंने अपने राज धर्म को भी वैष्णव धर्म ही मनाया। ठीक है, अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था, इसलिए हम कह सकते हैं गुप्त काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ किसका? भागवत यानी कि वैष्णव संप्रदाय का। यानी कि जो गुप्त शासक थे वह अपने आप को परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और उनका वाहन जो था गरुड़, वह उनका राज्य चिन्ह था। जिस तरह से आज हमारा वर्तमान में राज्य चिन्ह अशोक की लाट है, उसी तरह से उनका राज्य चिन्ह जो था वह भागवत यानी कि जो गरुड़ है उनका राज्य की चिन्ह। यह बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। RAS RTS प्री 1993 तथा यूपीएससी में भी कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। टीजीटी पीजीटी में 100% से जो टॉप 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इनमें से निश्चय ही क्वेश्चन आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी नहीं तो कभी। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, साथ ही साथ और दोस्तों को भी शेयर करें। तो एक क्वेश्चन है हमारा, यानी कि परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वशनी यानी कि सातवंशी कृष्ण थे, जिन्हें ठीक है सातवंशी कृष्ण थे, जिन्होंने वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। यानी कि वास्तव यानी कि वासुदेव यानी कि वासुदेव के पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छंदोदय उपनिषद के अनुसार वह देवकी के पुत्र कहलाए, देवकी के अष्टम पुत्र कहलाए तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया जाता है। यानी भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे और इनके गुरु का नाम घोर अंगिरस था। यह देवकी के पुत्र कहलाए किसके अनुसार? छंदोदय उपनिषद के अनुसार। और ये किस वंश के थे? वृष्णि वंश के, यानी कि सातवत वंशी कृष्ण थे, वृष्णि वंश के कृष्ण थे। निम्नलिखित में से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? अभी मैंने पीछे आपको बताया है, यह 1999 कई बार क्वेश्चन पूछा गया है छंदोदय उपनिषद में, या छंदोदय उपनिषद में पूछा गया है। ऑप्शन बी सही है हमारा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यूपीपीसीएस 1997 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान कृष्ण वासुदेव कृष्ण के पूजन से दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। यानी कि आज से लगभग 2600-2700 साल पहले वासुदेव कृष्ण का
स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम, वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पणिनि के युग में प्रचलित था। यानी कि किसके? पणिनि, ठीक है, पणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक भागवत कहलाए। कौन कहलाए? वासुदेवक भागवतों, ठीक है, भागवत कहे जाते थे अथवा भागवतों को कहलाया, यानी कि भागवतों, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा है? भागवतों, यानी जो वासुदेव के उपासक थे वह भागवतों कहलाए। तो इसलिए हमारा राइट आंसर इसका ये सही होगा। कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? भागवतों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम हैं, भारतीय संस्कृत परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। हलधर के नाम से भी जाना जाता है। हेलियो, अगला क्वेश्चन है हमारा, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यानी भागवत संप्रदाय में भक्ति को नवधा भक्ति कहा गया है। जैसे प्रथम भगत संतन का संगा, दूसरी भगत एवं कथा प्रसंगा, यानी कि भागवत संप्रदाय में भक्तियों को जो भक्ति की संख्या नवधा भक्ति, यानी कि 9 भक्ति, इसलिए हमारा राइट आंसर सी। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसके बारे में वर्णन किया है, श्री रामचरित मानस में। अगला क्वेश्चन हमारा, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, यानी किसके आधार पर? यानी संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या केवल वासुदेव से? तो इसका राइट आंसर है, यानी कि भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रास्तर स्मारक विदिशा, यानी कि वेशनगर, ठीक है, विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के एवं राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ का निर्माण करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत का वासुदेव को देवदेश अर्थात देवताओं का देवता कहा जाता है, यानी कि यह केवल वासुदेव से, यानी कि इस हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देवदेवस, यानी कि देवताओं का देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य। यूपीपीसीएस मेंस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो हेलियोडोरस का वेशनगर यानी कि विदिशा का अभिलेख है, इसलिए इसका राइट आंसर बी का प्रमुख साक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है, तो इसका भी राइट आंसर हमारा वेशनगर गरुड़ स्तंभ विदिशा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? यानी कि वेशनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस था वह तक्षशिला का निवासी था। बहुत ही महत्वपूर्ण 17वां क्वेश्चन, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया था? यानी कि जो वराह रूप का अवतार था जिसमें हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्यदक्ष का वध किया था, वराह का रूप जो है पृथ्वी को सागर से उद्धार करते हुए अंकित किया गया था। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? यानी कि आस्तिक और नास्तिक। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आस्तिक संप्रदाय वे होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते थे, जबकि नास्तिक संप्रदाय वे होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता पर भरोसा नहीं करते थे, नहीं मानते थे। इसलिए इसका राइट आंसर है वेदों की प्रामाणिकता की आस्था। दोस्तों, हमारा इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों पर शेयर करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देते हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वेदों को
उसमें एक श्लोक दिया है, गीता में जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस श्लोक के माध्यम से हम बता सकते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संशयं मत्यं परा अन्येनैव योगेन मां ध्यानम् उपासने तेषामहं सुमद्रोत्तम मृत्यु संसारम सारागतम भवामि न चिरात् पार्थं मायावेशी चित्तम। यानी कि श्लोक के माध्यम से कर्म भक्ति और जन्म को महत्व दिया गया है, इसलिए राइट आंसर भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, जबकि वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इसमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष तो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, इसमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है, जबकि भागवत इसमें सम्मिलित नहीं है। इसलिए राइट आंसर किया हमारा। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वह नैमिषारण है। नैमिषारण सीतापुर जिले, यूपी के सीतापुर जिले में पड़ती है। अगला क्वेश्चन, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? तो राम और हनुमान की पहली भेंट का जो वर्णन मिलता है वह किष्किंधा कांड में मिलता है, ऋषमुख पर्वत के पास। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों से अनुरोध है, जो लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। पुरी में रथ यात्रा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए अगली वीडियो इसी तरीके की अगली वीडियो लेकर आऊँगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है वह प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आपके लिए ऐसी ही लगातार वीडियो लेकर आता रहूँगा।